ये यहाँ पर पुलिस चौकी, आप देख सकते हैं पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ये इस तरह का हत्याकांड हुआ। पुलिस बूथ बना है इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा घटनाएं होने लगी है। यानी पुलिस बूथ बनने से क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ चुका है। बहुत है, आए दिन में ही धमकी देते कि साले सही रह लेना तो तुझे मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में श्रद्धा वाकर और आफ्ताब अमीन पुणे वाले केस को लेकर चर्चा है। किस तरह से आफ्ताब ने अपनी लिविंग पार्टनर का कत्ल किया था, 36 टुकड़ों में उस लड़की को बांट दिया था। लेकिन इस घटना के बाद लगातार देश से यहाँ तक कि दिल्ली से भी कई इस तरह की वारदात सामने आई है। अभी साउथ दिल्ली से आई थी, अभी ईस्ट दिल्ली से आई है। लड़का इस बात को लेकर नाराज था कि मेरी मदर के साथ ये रिलेशन क्यों, लिव इन में क्यों रह रहे थे, क्योंकि उसका फादर भी था, लड़का जवान था और इस बात से काफ़ी खफा भी था। और इसी वजह से उस लड़के ने यहाँ पर बुलाया, पहले बात हुई है कैसे भी, लेकिन उसको ये पता था कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और जैसे ही वो यहाँ से निकले हथियार के बुलाया गया था ना, बुलाया गाड़ी लेके यहीं खड़ा था। वो जो मरा है ना, वो अपनी गाड़ी लेके यहाँ खड़ा था, उसका सामान भी रखा है। उसके बाद वो इधर गया, उसके बाद जब वो लौट के आया तो वो लड़का भागता हुआ आया पीछे से और एक उधर खड़ा था, उसने चाकू मारे 2-3 गिरा के और इधर भाग गया। मतलब एक ही व्यक्ति था मारने वाला, एक ही था मारने वाला, एक ही था, खड़ा दूसरा उधर था। और जबकि वो दो बंदे थे, दो बंदे थे और मारने वाला अकेला था। अकेला गिरा के मारा, अकेला गिरा के मारा। चाकू मारा, फिर 3 और मारा है। पहला एक मारा, जब गिरा लिया दोबारा, फिर 3 चाकू और मारा। फिर लौट के देखा कि ये मरा है या जिंदा है। जब उसने देखा हाँ ये मर गया, तब भागा है। मतलब वो कंफर्म करना चाहता था कि खत्म करना है। ऐसे ही है। जब सुनने मारे 3 थे, वो नहीं तो बंदा मारने वाला एक ही था, हम तो यहीं मारने वाला एक था और एक वहाँ खड़ा था। और मारने वाला जो तो लड़का था वो किस चीज पर आया था? वो पैदल आया था, भागता हुआ आया था। स्कूटी वो दूसरे पे थी, वो इधर से भागता हुआ। 2 हो गए ना, पहले मतलब एक स्कूटी पर था, एक वो मारने स्कूटी वाला उधर था। मतलब मारने वाले के साथ एक और व्यक्ति था जो स्कूटी पर था। हाँ, एक और व्यक्ति था, लेकिन वो उधर से उधर भाग गया और जो इधर से मारता हुआ भागता हुआ आया, उसने वहाँ पहले गिराया मार के, एक चाकू मारा। जब वो इधर भागा है फिर यहाँ गिरा के 3 चाकू मारे, फिर वो भागा इधर को, वो इधर को भाग के चला गया, भाग के वापस फिर गया है। अच्छा, वो जिंदा है या मर गया है, जब पूर्ण कंफर्म कर लिया। यानी लड़का पहले चक्कू मारने के बाद भागा अपने बचाने के लिए, लेकिन उसके दिमाग ने तेज काम किया कि वो बच तो नहीं गया, कहीं ऐसा हो ना हो कि वो बच जाए, तो फिर से वो आया। जी हाँ, आया, उसने चेक करा कि हाँ ये मर गया, तब उसने चाकू यहाँ घुस के और ये गया सीधा। अच्छा, बाहों में चाकू? हाँ, सीधे भीतर करा और सीधा चला। वो जो लोग थे वो कितने लोग थे? वो तो 2 ही लोग थे, एक उधर खड़ा था, एक मार के चला। नहीं, जो मरने वाले के साथ गाड़ी में औरतें थी। 2 औरतें थी? हाँ, एक औरत तो थाने बंद होकर लेके गए थे और एक और इधर रहती है। 2 औरतें थी, यहीं पे खड़ी थी। औरतें थी कि मर्द भी था उनके साथ? नहीं, मर्द नहीं था, अकेला था। नहीं, ये उठा के ले गया था उसको। हाँ, मर्द भी था, एक मर्द नहीं था, औरत थी। जो गाड़ी में आया था कार में, वो कहीं और से आया था, वो नहीं था साथ में था। वो कहीं और से आया था, वो अकेला ही था, एक औरत थी साथ में। ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहले बताया जा रहा था कि उसके साथ एक मर्द था, मर्द नहीं था, 2 औरतें थी। एक औरत थी, बैठी थी गाड़ी में, एक इधर रहती, वो आ गई थी उसी समय। तीनों बातें कर रहे थे, बातें करते एक इधर चली गई, वो आदमी इधर गया, वो औरत गाड़ी में ही बैठी रही। उसके बाद जब तो उधर भागता हुआ तब उसने मारा है। तो मतलब इस तरह से गाड़ी में वो उसकी मदर के साथ था, लड़के की मदर के साथ था और खुद था। लड़का वहां से आया, पहले यहाँ खड़ा हो गया, गाड़ी उसने खड़ी कर दी थी यहाँ पर। गाड़ी यही खड़ी, सामान भी पड़ा उसका, यही सामान कौन सा पड़ा है पता? ये यहाँ पर पुलिस चौकी, आप देख सकते हैं पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ये इस तरह का हत्याकांड हुआ। ये जो आप देख सकते हैं जगतपुरी के जो पुलिस बूथ है यहीं पर, वो सामान भी अभी जो है थाने के अंदर आपको दिखाई देगा रखा है। और यहीं की ये घटना है। पुलिस चौकी है, नाम मर्डर हो रहे हैं। उस समय पुलिस थी यहाँ पर? पुलिस हो ना हो, नाम पुलिस चौकी बूथ पे मर्डर हो गया ना हमारा। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है कि पुलिस चौकी नजदीक है, इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस रहती है कि नहीं रहती है? ना रहती पुलिस, मगर उस दिन पुलिस नहीं थी। लेकिन इस चौक पे गुंडागर्दी बहुत है, आए दिन में ही धमकी देते कि साले सही रह लेना तो तुझे मारेंगे। दिन में ही धमकी दे जाते, हमारे तो बहुत कुछ धमकी देते चौराहे में। ये जगतपुरी एरिया है, काफी क्राइम को लेकर सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर, और क्रिमिनल की जिस तरह से बात करें कि सरेआम धमकी दे दी जाती है। दुकान है ये, हमें तो धमकी दे जाते हैं। ये आपकी दुकान? हाँ जी। तो आपको भी धमकी देते हैं? और क्या, मतलब चौकी के बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। वो मालूम है, सबको पता है, दिन में ही धमकी दे जाना। आपका? ओमकार सिंह। ओमकार सिंह जी। तो वो जो गाड़ी में थे वो व्यक्ति,
हाँ, महिला थी जो वो मरा था वो गाड़ी में आया था, यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, उसके साथ एक औरत बैठी हुई थी, आदमी इधर गया, औरत बैठी नहीं, वो रही। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो निकल के गाड़ी में से गया। निकल गया। हाँ, पहले वो क्यों गया? दो औरत एक आदमी बात हुई है, जो बैठा था गाड़ी पे, जो मरने वाला है वो गाड़ी में था, एक औरत इधर से आई, तीनों बातें हुई है। उसके गाड़ी बाद के उस औरत की वजह से निकला था यहाँ पर। हाँ, वो औरत इधर चली गई बातचीत करके, आदमी इधर गया, उधर से वापिस आया, वो पीछे लड़का भागता हुआ आया, उसने वहाँ गिराया, वो स्कूटी खड़ी, वो ब्लड है, वहाँ ब्लड तो पहला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो निकल के उधर क्यों गया फिर आया? ये वो उधर से ही भागता हुआ है ना लड़का। हाँ, वो लड़का नहीं, वो ये गाड़ी में से उतर के उधर क्यों गया था फिर? क्योंकि उसकी जो साथ में औरत थी वो इधर ही की रहने वाली है कहीं की। वो तो उसकी मदर थी ना। हाँ, मदर थी, लेकिन वो इधर की रहती है, इतना नहीं पता कहाँ रहती है। अच्छा। वो इधर की रहती है, तो वो उधर गया होगा बात चेक करने शायद किसी से। ये नहीं पता चला कि उनकी पहले बात हुई थी या नहीं, ये नहीं। नहीं तो ये माहौल है कि भाई बताएंगे पीछे आगे। राहुल जी, हाँ राहुल जी बताइए, क्या बताएं, क्या किस तरह से ये हत्याकांड हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पुलिस बूथ के पास अगर ये हत्या हो रही है सरेआम 9 बजे के करीब, तो ये हमारी दिल्ली पुलिस के लिए और हमारे दिल्ली के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दिल्ली के लोगों के लिए। चंद कदमों की दूरी पे, चंद कदम में क्या आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके गेट के पास, पुलिस बूथ के गेट के पास होती है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस वहाँ पर होती नहीं है, जबकि कि पुलिस बूथ का मतलब ये है कि पुलिस बूथ में हमेशा पुलिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस बूथ के पास ये हत्या हो रही है और चाकू मार करके सरेआम एक नौजवान का कत्ल किया जाता है और पुलिस होती भी नहीं यहाँ पर। दूसरी तरफ ये है कि जब से ये पुलिस बूथ बना है इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा घटनाएं होने लगी है। यानी पुलिस बूथ बनने से क्राइम बढ़ गया। क्राइम बढ़ चुका है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर इतनी घटनाएं नहीं होती थी। पुलिस बूथ के आसपास असामाजिक तत्व रहते हैं, असामाजिक तत्व घूमते हैं, उनके सामने उनके संरक्षण के अंदर, पुलिस के संरक्षण के अंदर काम होता है यहाँ पर जो भी होता है। ये तो बहुत गंभीर आरोप दिल्ली आप पुलिस पर। किसी भी इलाके के किसी भी मौजूदा आदमी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। क्या ये ठीक सही करें? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सही है, 100% सही है, 100% सही है। यहाँ पे चौकी वोकी हमने खुद अपनी मेहनत से बनवाई है। और मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये पुलिस बूथ की जरूरत नहीं है यहाँ पर इलाके के लोगों को। इलाके के लोग बिल्कुल पुलिस बूथ से परेशान हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस पुलिस बूथ को हटाया जाए, इसकी जरूरत नहीं है। 8 बजे बाद किसी को धमकी दे दो, कोई सुनने वाले, क्योंकि पुलिस होती ही नहीं है। पुलिस होती नहीं है, 24 घंटे नहीं रहती यहाँ पे, पुलिस वाले आते नहीं हैं। ये घटनाक्रम किस तरह से होगा? देखिए, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं क्या यहाँ पर वो दो लड़के थे और जो जिसके लड़के का मर्डर हुआ है वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके चाकू मारा यहाँ पर, ठीक है। वो चाकू मारने के बाद यहाँ पर आके गिरा है। पीले वाले हाँ, फिर उसकी पहले चाकू वहाँ पर मारा, फिर पहला एक चाकू उधर। अच्छा मतलब वहाँ पर ओके, समझिए आपको। अच्छा खून पड़ा यहाँ पर। कई बार करने के बाद जब वो संतुष्ट हो गया कि अब इसमें कुछ नहीं बचा, वो भाग गया और उस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन जिस तरह से ये लोग, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी के सामने क्राइम हुआ, पुलिस चौकी बनने के बाद क्राइम का रेट बढ़ गया, ये अपने आप में गंभीर आरोप है। इसकी ओर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ध्यान, या जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसीपी है, उनका ध्यान जरूर जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वही एक बात और इस बात में कि जिस तरह से लिव इन रिलेशन को लेकर, अवैध संबंधों को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस ओर भी सभी को सचेत रहना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, इस तरह के रिलेशन पर उनका ध्यान जाता है, तो सभी पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके संबंध, उनकी गतिविधियां कहीं उनके जान के लिए खतरा न बन जाए। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।